ये बनाकर शिवाजी महाराज जी जूते मार के भगाएंगे ना, जब उन्होंने घेर दिया वहाँ पे। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो उनकी मूर्ति में कर दिया, और वहाँ के लोग सबसे ज्यादा मानते हैं शिवाजी महाराज। तो भाई साहब तुम देखना, इसका जवाब देगी वहाँ की जनता। मिल रहे ने जैसे हमें चाहिए 10 लड्डू, इनको मिल रहा है 1 लड्डू। अब 1 लड्डू में काम नहीं चलेगा, दिक्कत तो बनेगा। अरे बाबा बनेगा। ये देश में बात सुनो ना, इस देश में ऐसा जंग चलते रहेगा, जाति और घाटी, और होते रहेगा अपराधी। कि आंधियों में जो जलता हुआ दिया मिल जाएगा, उसी से ही मेरे घर का पता मिल जाएगा। आज महाराष्ट्र में क्या हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने जिस मूर्ति का उद्घाटन करा वो टूट गई, क्योंकि इन्हें जो है जल्दबाजी वो होता करने की। राम मंदिर की जल्दबाजी करी, वो छूने लगी। ठीक है, संसद भवन की फुर्ती करी इनॉग्रेशन करने में, वो छूने लगा। मूर्ति की इन्होंने करी, वो मूर्ति देखो गिर गई। क्योंकि इन्हें तो केवल अपना नाम करना है, मटेरियल जो मर्जी कैसे लगाओ, क्योंकि इनके दोस्तों के भैया ठेके हैं, यही होगा। इसी पे तो नाम है भाई। मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था, गिर गई वो मूर्ति, 80 दिन के अंदर ही गिर गई। क्या होगा इस पे? तो भैया ये तो जिसपे मोदी जी ने तो लगाई तो थी नहीं, उद्घाटन किया ठेकेदारों ने लगाई थी ना, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहले चेक नहीं कराया। अरे भैया स्वामी सदानंद की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे, बातें पढ़ रहे हो यहाँ पे कबूतर और अरे ये सब पुराना रोना रोइए, नया नहीं रोइए बिल्कुल भी भाई। सच नहीं सुनना भाई साहब, जिसका उद्घाटन करा है भैया स्वामी सदानंद की मूर्ति, स्वामी सदानंद का। इनसे तुम अगर सवाल करोगे ना, तो ये 70 साल पुराना रोना रोंगे। मैं भी तो अच्छी बात आपसे पूछ रहा हूँ, जो आप नहीं अरे 70 साल वालों को तो पब्लिक ने मूर्ति भाई छोड़ दिया। जिस पुल पे चले हैं? पुल गिर गया। पुल 2014 सबसे ज्यादा बिहार में गिरे पुल भाई। उसकी बात नहीं करेंगे भ्रष्टाचार की, यही तो भ्रष्टाचार। और कहते हैं मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इससे ज्यादा और कितना खिलाओगे भैया। महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रही है ये बड़ा मुद्दा बनेगा? मुद्दा भ्रष्टाचार तो चाहिए नहीं वहाँ। जनता ने जवाब 2024 में बहुत अच्छे से दे दिया। भाई दे दिया जवाब, अरे दे दिया जवाब। सीना ठोक के मोदी जी अकेले सब पे वारी, उन्होंने बोला था एक अकेला सब पे वारी। 400 पार, 400 पार है सिद्धू मूसेवाला 265। 99 वाले हंस रहे हैं और 40 वाले रो रहे हैं भाई। 99 वाले पसीना आ रहे हैं 40 वालों को, और 99 वाले हंस रहे हैं। देखो फिर भी वो 99 वाला हंस रहा है। ये दुनिया की सोच समझे? जो बिजनेसमैन आदमी है ना, वो बिल्कुल सुख है, सुख से। और जो बिजनेसमैन नहीं है, आम आदमी है, वो भी सुखी है। अच्छा सुखी है। भैया ये सुखी है तो सभी इनके, तो इन्हें सब सुखी दिखाई दे रहे हैं। यही हाल तो इनके आका का है, कैमरे के आगे रहने का, और इन्हें भी वही है कि कैमरे के आगे चाहिए। ये देखो ये जबरदस्ती। बताओ, वो कह रहे हैं कि जो आम आदमी है, बिजनेसमैन है, सारे के सारे सुखी हैं, सबको सब कुछ मिल रहा है। हाँ बिजनेसमैन तो पहले भी सुखी, आज भी सुखी हैं। उन्हें दिक्कत थोड़े बिजनेसमैनों को, उनका तो भला चल रहा है। अंबानी अडानी देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, 2 साल में 7 ऊपर पहुँचा अडानी। आज तक नाम नहीं था। सही तो कह रहे हो, बिजनेसमैन सुखी में, क्योंकि अडानी और अंबानी आज देश का पैसे वाला बन गया। बेटे की शादी से निकाल लिया उसने भाई साहब, 50 रुपए वो गलत थोड़ी बोल रहे हैं, गलत थोड़ी बोल रहे हैं। अडानी अंबानी को ऊपर पहुंचा दिया और गरीब आदमी का सारा पैसा लूट लिया। रेट बढ़ा दिया, ये कह रहे हैं मुकेश अंबानी ने रेट बढ़ा दिया। चला जियो, बंद कर दो जियो, क्यों चला रहे हो? जब सरकार कर दिया हमने, मैं बंद करा भाई, हाँ मैंने कर दिया। भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएगा कौन? 50 रुपए बढ़ा, एकदम 50 रुपए 1 रुपए बढ़ा देता बंदा। क्या मोदी जी से बंद करो जियो को? क्या आने वाला जो समय है, वो इस देश की बेटियों को अधिकार दिलाने का काम हर उसका भाई, हर नौजवान करने का काम करेगा। आपको लग रहा है जो कंगना का जो बयान है हरियाणा चुनाव में इस बार जो मुद्दा बनेगा? बिल्कुल मुद्दा बनेगा भाई। देखिए, अगर मेरी माँ है या मेरी कोई बहन है, अगर वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, तो मैं बोलूँगा नहीं उसके लिए। और मैं उसे ये कह दूँ, या कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारे घरों की माँ बहन बेटियों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो उसे उसी की भाषा में जवाब देने का काम भी हम करते हैं। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप जो मर्जी बोलकर निकल जाओ और इस देश की जनता सुन लेगी। अब लगातार जब तक आपको ऐसा मट्टी में मिलाने का काम ना कर दिया, तो इस देश की जनता ने इलाज नहीं करा। फिर मोदी जी ने कुछ दिन पहले एक मूर्ति का शिलान्यास किया था, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, और वो आंधी में वो मूर्ति गिर गई, टूट गई। क्या देखते हो भ्रष्टाचार है इसके पीछे? देखिए, आंधी और तूफान, आंधियों में जो जलता हुआ दिया मिल जाएगा, एक शायर ने कहा था। मैं कहना ये चाहता हूँ, जो आप मूर्ति की बात कर रहे हो, देखिए मूर्ति तो एक हवा टाइप में खड़ी होती है। अगर आंधी तेज आएगी तो वो गिरेगी भी। कहीं ना कहीं इसके अंदर लापरवाही है, या तो माल बढ़िया नहीं ठोका होगा भाई। जैसे लगातार 12 पुल गिर रहे हैं बिहार के अंदर, करोड़ में वो मूर्ति लगाई है। ऐसे इंजीनियरों को खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग भ्रष्टाचार
जगह जगह देश के अंदर घुसते जा रहे हैं और देश की सरकार को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश के लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। 3,600 करोड़ है शायद। क्या 3,600 करोड़ था शायद लागत इसकी। मैं वही बात तो कर रहा हूं सर, यही तो चीज है ना कि गरीब आदमी तक तो माल पहुंच नहीं पा रहा, ये लोग पहले ही मलाई खा जाते हैं। भाई मैं मानता हूं आपने मूर्ति बनाई महाराज शिवराज जी की, लेकिन उस मूर्ति को आप कितने साल पहले बनाई थी वो बता सकते हैं? 80 दिन पहले बताइए। 80 दिन पहले 100 दिन तक नहीं हुए उस मूर्ति को और वो दस्ते नाबूद हो गई। बड़े ही शर्म की बात है इस देश के लिए कि लगातार ऐसे कौन से मसाले आप लगा रहे हो, ये सीमेंट लगा रहे हो या चूना लगा रहे हो लोगों को? मुझे चूना ज्यादा लग रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे इंजीनियर और ऐसी सरकारों को, ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं देश के अंदर। देखिए मैं उस बेटी के लिए कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर जो भी लोग कानून हैं, संसद के अंदर हर तरह के बिल बने आजादी से लेकर आज तक, लेकिन इस देश की बेटियों के लिए कोई बिल ना बनाने का काम इन नापुंसक सरकारों का है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इसी लाल किले की प्राचीन से आपने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे सर, आज इस गरीब की बेटी पढ़ तो गई लेकिन बची नहीं। वो क्यों नहीं बची? क्योंकि जब तक वो अपराधी, वो दरिंदे इन सिस्टमों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। 4-5 केस ऐसे कर दो देश के अंदर, मजाले किसी की हिम्मत हो किसी धी बेटी के ऊपर आंख उठा के देख ले। मैं तो कह रहा हूं खुला लाइव टेलीकास्ट चले हर राज्य के अंदर, कोई बंदे के ऊपर लिया जाए। और वहां की सरकार से भी कहना चाहता हूं, ममता जी से भी, कि आप खुद एक लेडीज हैं, आपको भी शर्म आनी चाहिए। आपने इतना लेट, इतनी लापरवाही क्यों कर दी और आप अपनी सरकार के खिलाफ खुद प्रोटेस्ट कर रहे हो? देखिए इसके अंदर राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है और केंद्र की भी बनती है। हम ये नहीं है कि एक ही सरकार को दोष ठहराएंगे। वो अपराधी, अभी तक एक आदमी गिरफ्तार हुआ संजय कुमार, और बाकी 6 अपराधी कहाँ घूम रहे हैं भाई? हमारी सीबीआई ईडी इतना टाइम लगा रही है ऐसे आतंकियों को गिरफ्तार करने में। मैं कहना चाहता हूं अगर आप इसी तरीके से काम होता रहा देश के अंदर, ये मोमबत्ती लेकर काम नहीं चलेगा। अब हर बहन बेटियों का साथ उसका भाई खड़ा होगा और उसके सच्चाई के लिए, उसके हक की लड़ाई के लिए लड़ेगा इस देश के अंदर। ऐसी सरकारों को आईना दिखाने का काम करेंगे अब हम। क्या लग रहा है जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव आ रहे हैं, जैसे जैसे आ रहे हैं, आपको लग रहा है कोई ना कोई मुद्दा जो है सामने आ रहा है, किसानों वाला मुद्दा हो, चाहे ये भ्रष्टाचार वाला मुद्दा हो, आपको लग रहा है कि बीजेपी बैकफुट पर होती आ रही है? बीजेपी बैकफुट पर हो रही है? देखिए सर, हरियाणा और आप जो पंजाब, इसकी जम्मू की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आज देश के अंदर जिस तरीके से चुनाव की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं इससे पता लगता है भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। बैकफुट पर आने के बाद उन्हें इस चीज का सबक मिल चुका है, जिस तरह किसानों का आंदोलन, किस तरह लेडीज का आंदोलन करना उनका, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका अपमान जो इन्होंने किसानों का करा है इस चुनावों के अंदर भुगतना पड़ेगा। कहते क्यों नहीं? बहुत महंगाई भाई साहब, नहीं दिख रही महंगाई यार। भ्रष्टाचारी है या नहीं है बता दो, अभी तो बता दो ना। है सुप्रीम कोर्ट ने जेल में क्यों रखा है फिर? जेल में रहता है तो भाई एक चीज बताओ, मनीष सिसोदिया भी तो। अरे यार सुन लो मेरी बात, यहाँ पर आके रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल चिल्ला लेते लालू यादव चोर है, राबड़ी देवी चोर है, राहुल गांधी चोर है, आज उन्हीं की गोद में जाके बैठे हुए। तो बोलो ना लालू यादव चोर नहीं है। मैं आपसे पूछ, अजीत पवार भी था, हेमंत सोरेन भी था, समझो। लालू यादव चोर नहीं है, अजीत पवार चोर नहीं है, लालू यादव चोर नहीं है। अजीत पवार ने बोला या नहीं बोला? करोड़ का घोटाला इन्हीं के अमित शाह जी ने लगाया था उन पे। अजीत पवार कौन है? इनसे पूछो अजीत पवार कौन है? अजीत पवार, उसको अपने झोले में ले लेते। अजीत पवार कौन है? और उस